बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ लियाकत हुसैन और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो डेडलाइंस ख़त्म हो गई हैं। एक तो फवाद चौधरी ने जो 12 घंटे की डेडलाइन दी थी वो भी ख़त्म हो चुकी है, करारदाद वापस नहीं ली गई। दूसरे नंबर पे आज जो है 12 बजे से पहले पेमेंट का जो है जो पैसे दिए जाने थे इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन के हवाले से, वो भी डेडलाइन ख़त्म हो चुकी है। अब कल सुबह देखना ये है कि तौहीन अदालत का केस किस किस पे बनता है। अच्छा, इसके एक और मैं मज़े की बात बताता चलूँ। जैसे करारदाद जो मंजूर करवाई थी इन्होंने, उस पे जो 42 सिग्नेचर थे उसमें से 60% जो थे वो सब इजाफी सीटों पे आए हुए लोग थे। अच्छा, इसी तरह सेम जो है इन्होंने एक और कार्रवाई ये खेली है कि जो पेमेंट का वज़ीर आज़म को या वफाकी काबीना को फ़ैसला लेना था, उन्होंने ये सारा मलबा पार्लियामेंट में की तरफ कर दिया। एक तरह से उसको कहा कि हम ये जो मामलात है वो पार्लियामेंट की मंजूरी के बाद हम हल करेंगे। तो पार्लियामेंट में जिन लोगों के साइन हैं वो भी मखसूस सीटों पे जो लोग हैं उन्हीं के साइन लिए गए हैं। तो एक तरह से बली का बकरा जो है वो मखसूस सीटों वालों को बनाया जा रहा है। अच्छा, आज दूसरा एक और चीज़ बड़ी देखने में आई। आज गोल्डन जुबली के हवाले से जो है एक जो इजलास था, जिसको जो पार्लियामेंट का और सेनेटर्स का मुश्तरका इजलास था, उसको आज एक कॉल किया गया। अच्छा, उस कॉल में जो है वो जो एक मुतनाज़ा बिल था सुप्रीम कोर्ट के हवाले से, उसको पास करवा लिया गया। मैंने आपको इसकी प्रेडिक्शन पहले भी कर दी थी कि ये अब जब सदर पाकिस्तान ने पार्लियामेंट को वापस भेज दिया तो ये मंडे के दिन जो है उसकी इम्प्लीमेंटेशन करवा लेंगे। वो मंजूर करवा लिया गया। दूसरी, आज पाकिस्तान की तारीख में ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई सिटिंग जज सुप्रीम कोर्ट का वो पार्लियामेंट के अंदर बैठा हो। तो आज हमने जस्टिस फाइज ईसा को उन लोगों के दरमियान देखा जिन लोगों का जो है रिकॉर्ड आप सबके सामने है कि मिस्टर ज़रदारी साहब का, इसहाक डार साहब का, शहबाज शरीफ साहब का, इन सब का रिकॉर्ड आपके सामने है। तो वो उनके दरमियान बैठे हुए पाए गए। अच्छा, उधर वो जो तकरीरें हो रही थी वो सारी सुप्रीम कोर्ट के एक तरह से हर्जा-सराई की जा रही थी, जिनको मज़े से सुन रहे थे या एक तरह से अच्छा नहीं लग रहा था किसी को भी, तो वो तकरीरें उनको सुननी पड़ी। उसके बाद जब उनकी तकरीर का टाइम आया तो उन्होंने अपना ये एक वो दे दिया कि मुझे तो धोखा दे दिया। एक तरह से मैंने जो है स्पीकर कौमी असम्बली को बात भी की थी कि आप इस जो भी इजलास है, ये गोल्डन जुबली इजलास है, तो इसमें आप जो है वो सियासी कोई गुफ्तगू तो नहीं होगी। लेकिन वो उन्होंने इस तकरीर में अपनी इज़हार कर दिया कि जी वहाँ पे कुछ सियासी तकरीरें भी हुई जो मेरे एक तरह से मेरे मद्देनज़र या मेरे नुक्ता नज़र से जो थी अलग थी। अच्छा, वो तो एक अलग बात हो गई, लेकिन इन्हीं लोगों के केसेस जो है आपके पास आने वाले हैं। और उस केस के बाद जस्टिस फाइज ईसा को बाहर सहाफ़ियों के सख्त सवालात का सामना करना पड़ा और वो कोई भी जवाब देने के एक तरह से कह लें कि काबिल नहीं थे या उन्होंने देना मुनासिब नहीं समझा। तो वही लोग जिन लोगों के केसेस इन्हीं के सामने, इन्हीं के बेंच के सामने थे, जो मफरूर थे, स्कंडर थे, जो जिनसे पूछना ये था कि भाई आपका तो उस दिन जो है वो एक तरह से डेट लगनी थी, आप पे तो एक तरह से कोर्ट ने फैसला करना था उस दिन आपके ऊपर जो है जुर्म साबित करने के लिए एक कदम होता है वो करना था। आप उस दिन वज़ीर आज़म बन गए। जिस दिन आप लोगों के केसेस जो थे वो सुने जाने थे आगे, वो आप जो है हुकूमत में आ गए, वज़ीर आज़म बन गए और उसके बाद जो है आपके केसेस जो हैं नैब तरमीम के थ्रू सारे के सारे निल हो गए। अच्छा, ये तो अभी तो इन चीज़ों पे बहुत बात होनी है क्योंकि पार्लियामेंट में एक जो जस्टिस है वो एक हमारी हिस्ट्री में पहली दफ़ा हुआ है। और आपको पता है कि जस्टिस फाइज ईसा सितंबर में जो है वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस भी आने हैं। तो वो एक मुतनाज़ा सी सूरत हाल अख्तियार करती जा रही है ये सारी बातें। दूसरी जानिब चलते हैं। इमरान खान ने तो एक अपनी तकरीर में एक छोटा सा जिक्र किया था जस्टिस ज़ेबा चौधरी जो मजिस्ट्रेट हैं उनके हवाले से कि हम आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई करेंगे।
उनको तौहीन अदालत का जो है वो केस का सामना करना पड़ रहा है। और बार बार उनकी इवन ये वो कि वो जो वहाँ पे उनके कोर्ट में गए, उनके रूम में गए, वहाँ पे माजरत भी की, उसके बाद भी अभी तक उनका अनबेलेबल केस जो है वो पेंडिंग है। उनको मेरे ख्याल से 18 अप्रैल की जो है वो डेट दी गई है इस हवाले से। तो वो एक तरफ तो एक ज़रा सी बात करने के ऊपर जो है वो सुप्रीम एक तरह से कह लें मजिस्ट्रेट के ऊपर, और यहाँ दूसरी जानिब हम देखते हैं तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग के जो है साबिक डिप्टी स्पीकर मुर्तज़ा जावेद, वो अपनी एक कैंपेन में एक वीडियो में चीफ जस्टिस के हवाले से नाजेबा ज़बान इस्तेमाल करते हुए नज़र आ रहे हैं। और उसकी उन्होंने बाकायदा वीडियो बनाई और वीडियो बना के वायरल भी उन्होंने की है। वीडियो वायरल करने वाले भी यही हैं, क्योंकि जो कॉर्नर मीटिंग है उसमें तो गिने चुने लोग आते हैं और वो भी आपके ख़ास लोग ही होते हैं। अब उस वीडियो को वायरल इसलिए किया गया है कि ये वीडियो जो है उनकी जो मालकन है, या एक नज़र से कह लें मरियम नवाज़, उन तक पहुंच जाए कि आपका जो वो है वो हम लोग बहुत बड़े अच्छे से लेके चल रहे हैं और हम अपना हक अदा कर रहे हैं। अच्छा, कोई जो है वो इसके ऊपर कार्रवाई अभी तक देखने में नहीं आई है। आज मंडे का दिन था, मुझे बड़ी उम्मीद थी कि यहाँ पे कोई कार्रवाई हो जाएगी, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आगे आने वाले दिनों में हमें मज़ीद पता चलेगा कि इनके ऊपर क्या कार्रवाई होती है। अच्छा, एक और जो है, दौलत इतनी होनी चाहिए कि आप बंदे को ये भी ना पता हो कि मेरे BMW किधर है, कितनी है, कहाँ खड़ी है, कैसे खड़ी है, मर्सिडीज़ का भी ना पता हो। ये एक जो मरियम नवाज़ साहिबा का एक इंटरव्यू जो मंसूर अली ख़ान ने 2 हिस्सों में शाया किया था। अच्छा, देखें सहाफ़ी का काम क्या होता है, सहाफ़ी का काम होता है पूछना, और जो वो पूछे वो उसको कोशिश करके वो वीडियो पे डाले, ना ये कि बाकायदा जो है वो एक तरह से पहले जो सवालात दिए जाएं उनको फिर, और वो भी उनकी मर्ज़ी के ऊपर कि ये जो सवाल है ये इधर कट कर दें, ये सवाल नहीं कीजिएगा, ये सवाल मुझे पता नहीं है, या इसके बारे में तो मुझे पता ही नहीं है। BMW 1900 मर्सिडीज़ जो है 1990 की दहाई में जो है एक किंग की तरफ से इनको मिली थी, तो शखाना के हवाले से। अच्छा, उसके ऊपर जब मंसूर अली ख़ान साहब ने एक सवाल किया उनसे, वो उस वीडियो में से, उस इंटरव्यू में से कट कर दिया गया। अब वो वायरल हुआ है बहुत ज़्यादा और हर जगह फैल रहा है, जिसके ऊपर मंसूर अली ख़ान जो है वो उनसे पूछते हैं कि जी ये जो गाड़ी है वो तो ममनू है, तो वो कहती हैं मुझे नहीं पता था इसका। वो उन पे बात डाल देती हैं और उनको कहती हैं कि ये वीडियो में सवाल आना ही नहीं चाहिए। तो ऐसी कैसी सहाफ़त कि आप, ये वही वजह है कि मैं इमरान खान साहब का बोलता हूँ कि इमरान खान साहब बैठ के इंटरनेशनल मीडिया को जो है वो इंगेज कर रहे होते हैं, इंटरनेशनल मीडिया को जो है वो अपने इंटरव्यूज़ दे रहे होते हैं। मरियम नवाज़ क्यों नहीं करती, या नवाज़ फैमिली क्यों नहीं करती? क्योंकि नवाज़ फैमिली को आदत होगी है एक प्लांटेड इंटरव्यू करने की, और वो जो सवालात हैं वो पहले ख़ुद लिखवाते हैं, उसके बाद एक घंटा या 45 मिनट का इंटरव्यू हो तो उस पर भी वो पूरा दिन लगाते हैं कि जी ये सवाल नहीं कीजिएगा, ये सवाल है तो इसका जवाब ये है। इवन ये कि एक दफ़ा जो है तलत हुसैन साहब जो है नवाज शरीफ साहब इंटरव्यू ले रहे थे, और उन्होंने काफ़ी जगह पे ये कोट भी किया है कि इंटरव्यू लेते हुए वो बार सवाल जो है वो एहसन इकबाल साहब उसका जवाब देते थे। तो मैंने बोला कि भाई आप ही आके इंटरव्यू दे लें, आप ही बैठ के सारे सवालों के जवाब दे लें, क्योंकि सारा तो नवाज शरीफ साहब आपसे ही पूछ के कर रहे हैं। तो एक इंटरव्यू देने के लिए इनके लिए इतना महाल होता है। और दूसरा, अपनी मर्ज़ी का इंटरव्यू, अपनी मर्ज़ी का इंटरव्यू तो अगर बड़े मज़े से अगला दे सकता है कि जी ये सवाल पूछें, ये ना पूछें, इनका जवाब मुझे नहीं आता, ये कट कर दें, ये तो नहीं दिखाना चाहिए अपनी। जहाँ पे PMLN फंसती है वो अपने प्लांटेड इंटरव्यू में, प्लांटेड अपने सहाफ़ियों को इंटरव्यू देती है, दूसरे किसी को भी इंटरव्यू नहीं देती। इसीलिए मैं कहता हूँ कि इंटरनेशनल मीडिया के सामने एक दफ़ा बैठ जाए ना तो आपको लग पता जाएगा, क्योंकि बिलावल भुट्टो साहब तो एक दफ़ा फंस भी चुके हैं इन सारे मामलात में, और वो जो है बड़ा उनको उसके बाद तो मेरे ख्याल से इंटरनेशनल मीडिया की तरफ रुख भी नहीं किया उन्होंने शायद। तो खैर, अब तक के लिए इतने ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में मज़ीद अपडेट के साथ इंशाल्लाह। कल मुलाकात होगी। अपने दोस्तों का, अपने चैनल का ख़ास ख्याल रखिएगा। चैनल को शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।